मीन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस ज्ञानवर्धक से भरे YouTube चैनल पर। बेटा, एक कन्या है जो तुमसे मिलने के लिए बेचैन है, जिनके मन में लंबे समय से एक प्रश्न चल रहा है कि उनका जीवन कब बदलेगा, कब कोई खास व्यक्ति उनके भाग्य में प्रवेश करेगा, कब वह समय आएगा जब प्रतीक्षा समाप्त होगी और दिल को सुकून मिलेगा। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि विश्वास, धैर्य और ईश्वर की योजना को समझाने वाला संकेत है। मीन राशि जल तत्व की राशि है और इसका स्वभाव भावनात्मक, करुणामय और गहराई से जुड़ा हुआ होता है। बेटा, अगर चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में 3 बार हर हर महादेव जरूर लिखें। मीन राशि के जातक अक्सर अपने दिल की सुनते हैं और इसी कारण कई बार उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन जब भाग्य सक्रिय होता है तो जीवन में बदलाव बहुत तेज गति से आता है। बेटा, यह कन्या तुमसे बहुत जल्द मिलने आने वाली है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, बल्कि समय के संकेत हैं, ब्रह्मांड की चाल है और ईश्वर की कृपा का संदेश है। पिछले समय में तुमने जो भी कष्ट झेले, जो भी अकेलापन महसूस किया, जो भी अनकहे सवाल मन में रखे, वे सभी अनुभव तुम्हें इस पल के लिए तैयार कर रहे थे। मीन राशि का स्वामी गुरु होता है और जब गुरु की दृष्टि अनुकूल होती है तो जीवन में शुभ समाचार मिलने लगते हैं। यह समय भी कुछ ऐसा ही है। तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है, परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में हो रही हैं। तुमने भले ही अभी स्पष्ट रूप से कुछ न देखा हो, लेकिन भीतर ही भीतर घटनाएं आकार ले रही हैं। यह कन्या जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है, केवल एक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि एक उद्देश्य के साथ आएगी। उसका आगमन तुम्हें यह एहसास कराएगा कि हर इंतजार व्यर्थ नहीं होता। मीन राशि के जातक अक्सर अपने भावों को छिपा लेते हैं और बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ महसूस करते हैं। ईश्वर तुम्हारे इसी धैर्य की परीक्षा ले रहा था और अब वह समय पास आ रहा है जब तुम्हारे मन को उत्तर मिलेगा। संकेत छोटे छोटे रूप में आने लगेंगे, कभी किसी शब्द के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न के माध्यम से, कभी अचानक मन में उठे विश्वास के रूप में। ध्यान देना इन संकेतों को, क्योंकि यही बताते हैं कि मिलन का समय दूर नहीं है। यह कन्या तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। उसका स्वभाव शांत होगा, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होगा। वह तुम्हारे विचारों को समझेगी, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करेगी और तुम्हें यह महसूस कराएगी कि तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार्य हो। मीन राशि के लिए यह बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वे अक्सर खुद को दूसरों के लिए बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह समय तुम्हें बदलने का नहीं, बल्कि तुम्हें समझने का है। तुम्हारा भाग्य तुम्हें यह सिखाने आ रहा है कि प्रेम और संबंध केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि आत्मिक जुड़ाव का अनुभव होता है। यह मिलन अचानक हो सकता है, बिना किसी पूर्व योजना के, क्योंकि ईश्वर जब रास्ते मिलाता है तो तर्क से परे घटनाएं घटती हैं। तुम्हें बस अपने मन को खुला रखना है, नकारात्मक विचारों को दूर रखना है और विश्वास बनाए रखना है। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए है, क्योंकि जब सही समय आता है तो जिम्मेदारी भी साथ आती है। मीन राशि के जातक बहुत कोमल हृदय के होते हैं और यही उनकी शक्ति भी है और यही उनकी कमजोरी भी। लेकिन आने वाला समय तुम्हें मजबूत बनाएगा, तुम्हें यह सिखाएगा कि भावनाओं के साथ संतुलन भी जरूरी है। यह कन्या तुम्हारे जीवन में संतुलन लेकर आएगी। वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगी और तुम्हें अपने अंदर छिपी क्षमता का एहसास कराएगी। ध्यान रखना, यह मिलन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन का कारण बनेगा। तुम्हारे व्यवहार में ठहराव आएगा, तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता आएगी और तुम्हारे मन में स्थिरता आएगी। मीन राशि के लिए यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
यह भविष्य की नींव रखेगा। इसलिए अधीर न हो, हर दिन ईश्वर को धन्यवाद दो, अपने कर्म पर ध्यान दो और सकारात्मक बने रहो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे विश्वास से भी अधिक सुंदर हो सकता है। यह भाग केवल शुरुआत है। आगे के हिस्सों में जीवन, धन, स्वास्थ्य, करियर और भविष्य के संकेतों पर और भी गहराई से चर्चा होगी। जीवन में चल रही आंतरिक हलचल, भाग्य की गति और आने वाले समय में घटने वाले परिवर्तनों को गहराई से समझना आवश्यक है, क्योंकि जब किसी का जीवन बदलने वाला होता है तो सबसे पहले मन संकेत देता है। मीन राशि के जातक पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से बहुत कुछ सोच रहे हैं। कभी आशा, कभी निराशा, कभी विश्वास, कभी भ्रम। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह उस परिवर्तन की तैयारी है जो अब सामने आने वाला है। बेटा, यह कन्या तुमसे बहुत जल्द मिलने आने वाली है। यह संकेत केवल मिलन का नहीं, बल्कि उस चरण का है जहां तुम्हें अपने पुराने दृष्टिकोण को छोड़कर नए विचारों को अपनाना होगा। मीन राशि का स्वभाव होता है बीते अनुभवों में उलझे रहना, लेकिन अब समय कह रहा है कि जो बीत गया उसे आशीर्वाद मानकर आगे बढ़ो, क्योंकि भविष्य तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारे जीवन में यह कन्या किसी दबाव के साथ नहीं आएगी, बल्कि सहजता के साथ प्रवेश करेगी। ऐसा लगेगा जैसे तुम उसे पहले से जानते हो, जैसे आत्मा की पहचान हो गई हो। यही कारण है कि मीन राशि के जातक जब प्रेम करते हैं तो पूरी आत्मा से करते हैं। आने वाला समय तुम्हें यह सिखाएगा कि आत्मिक संबंध क्या होता है और सच्चा जुड़ाव कैसे महसूस किया जाता है। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो यात्राओं का संगम होगा, जिनका उद्देश्य एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। मीन राशि के लिए यह समय इसलिए भी खास है क्योंकि लंबे समय से रुके हुए कार्य अब गति पकड़ेंगे। जिन कार्यों में बार बार रुकावट आती थी वे स्वयं सरल होने लगेंगे। इसका कारण यह है कि जब जीवन में सही ऊर्जा प्रवेश करती है तो बाकी रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यह कन्या तुम्हारे जीवन में आने के बाद तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करेगी। वह तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुम अकेले नहीं हो, और यही एहसास मीन राशि के लिए सबसे बड़ा संबल होता है। पिछले समय में तुम्हें कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम देते ही जा रहे हो, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अब संतुलन बनने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, बस समय लेता है। यह समय अब पूरा हो रहा है। तुम्हें अपने व्यवहार में धैर्य और शब्दों में सच्चाई बनाए रखनी होगी, क्योंकि आने वाला संबंध ईमानदारी पर टिकेगा। कोई दिखावा, कोई झूठ, कोई छल नहीं चलेगा। यह संदेश तुम्हें सावधान करने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है कि जो मिलने वाला है वह अनमोल है, इसलिए उसे संभालना भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मीन राशि के जातक अक्सर दूसरों की भावनाओं को समझने में माहिर होते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में झिझकते हैं। आने वाला समय तुम्हें खुलकर बोलना सिखाएगा, अपनी बात रखना सिखाएगा, और यही परिवर्तन तुम्हें अंदर से हल्का महसूस कराएगा। यह कन्या तुम्हारे जीवन में स्थिरता का संकेत लेकर आएगी। चाहे वह बातचीत हो, सोच हो या भविष्य की योजना, सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। तुम महसूस करोगे कि जो उलझनें थीं वे अब उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कोई ऐसा होगा जो बिना कहे भी तुम्हें समझ सकेगा। यह संबंध तुम्हें यह सिखाएगा कि विश्वास क्या होता है और विश्वास कैसे बनाया जाता है। इसलिए जल्दबाजी न करो, हर चीज को समय दो, क्योंकि जो सही होता है वह धीरे बनता है लेकिन मजबूत बनता है। यह भाग तुम्हें यह समझाने के लिए है कि मिलन केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो तुम्हें भीतर से बदलती है। आगे के हिस्सों में धन, स्वास्थ्य, करियर और उपायों पर और विस्तार से चर्चा की जाएगी। जीवन में धन, स्वास्थ्य, करियर और आंतरिक स्थिरता से जुड़े संकेतों को विस्तार से समझना आवश्यक है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के जीवन में भावनात्मक स्तर पर परिवर्तन आता है
तो उसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। मीन राशि के जातकों ने पिछले समय में केवल भावनात्मक संघर्ष ही नहीं बल्कि व्यावहारिक परेशानियां भी झेली हैं। कभी धन को लेकर चिंता, कभी करियर को लेकर असमंजस, कभी स्वास्थ्य को लेकर मन में डर, ये सब एक साथ चल रहा था। लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे संतुलन की ओर बढ़ रही हैं बेटा। यह कन्या तुमसे बहुत जल्द मिलने आने वाली है। यह संदेश केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन की अव्यवस्थित ऊर्जा अब सही दिशा में प्रवाहित होने वाली है। मीन राशि का स्वभाव होता है कि वे दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखते हैं और इसी कारण कई बार स्वयं पीछे रह जाते हैं। लेकिन आने वाला समय तुम्हें यह सिखाएगा कि खुद का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। यह कन्या तुम्हारे जीवन में यह समझ लेकर आएगी कि सहयोग कैसा होता है, कि साथ चलना क्या होता है। धन के मामले में मीन राशि के जातकों को पिछले समय में रुकावटों का सामना करना पड़ा है। पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था, या मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल रहा था। इसका कारण केवल बाहरी नहीं बल्कि मानसिक भी था, क्योंकि जब मन अस्थिर होता है तो निर्णय भी कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे जीवन में भावनात्मक स्थिरता आएगी, वैसे वैसे धन के मामले में भी स्पष्टता आएगी। नए अवसर सामने आएंगे, पुराने अटके हुए पैसे या काम धीरे धीरे गति पकड़ेंगे। करियर की बात करें तो मीन राशि के जातक प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण अपनी क्षमता को पूरी तरह दिखा नहीं पाते। आने वाला समय तुम्हें अपने कौशल पर भरोसा करना सिखाएगा। यह कन्या तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को पहचानने में मदद करेगी। वह तुम्हें प्रेरित करेगी कि तुम अपने सपनों को हल्के में न लो, क्योंकि तुम्हारे विचारों में सृजन की शक्ति है। स्वास्थ्य के मामले में मीन राशि को मानसिक थकान अधिक प्रभावित करती है। चिंता, नींद की कमी और भावनात्मक दबाव शरीर पर असर डालते हैं। लेकिन जैसे जैसे जीवन में सकारात्मक भाव आएंगे, वैसे वैसे शरीर भी प्रतिक्रिया देगा। ऊर्जा बढ़ेगी, मन शांत होगा और दिनचर्या में सुधार आएगा। यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी होता है। इसलिए अपने मन को हल्का रखना बहुत जरूरी है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह धीरे धीरे प्रकट हो रही। संकेत कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी अनुभव के माध्यम से, कभी किसी अचानक आए विचार के रूप में मिलेंगे। इन संकेतों को अनदेखा मत करना, क्योंकि यही तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का भी है। अपने भीतर झांकने का समय है। यह समझने का समय है कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि जब तुम खुद स्पष्ट हो जाओगे तभी जीवन तुम्हें स्पष्ट उत्तर देगा। यह कन्या तुम्हारे जीवन में केवल साथ देने नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे सही रास्ते से मिलाने आएगी। वह तुम्हें यह एहसास कराएगी कि तुम अकेले संघर्ष करने के लिए नहीं बने हो, बल्कि मिलकर आगे बढ़ने के लिए बने हो। यह चरण तुम्हारे जीवन की नींव को मजबूत करेगा। इसलिए धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो और हर दिन अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो प्रयास करते हैं और विश्वास रखते हैं। आगे के हिस्सों में भविष्य के गहरे संकेत, उपाय और जीवन की दिशा पर और भी विस्तार से चर्चा होगी। आने वाले भविष्य के संकेत, कर्म, विश्वास और आध्यात्मिक संतुलन पर विस्तार से बात करना आवश्यक है, क्योंकि यह समय केवल बाहरी घटनाओं का नहीं बल्कि भीतर होने वाले परिवर्तन का भी है। मीन राशि के जातक अक्सर यह सोचते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है, कि उन्हें हर चीज देर से क्यों मिलती है। लेकिन सच्चाई यह है कि मीन राशि को जो मिलता है वह गहराई के साथ मिलता है और लंबे समय तक टिकता है।
बेटा, यह कन्या तुमसे बहुत जल्द मिलने आने वाली है। यह वाक्य उस समय का संकेत है जब तुम्हारे जीवन में रुका हुआ प्रवाह फिर से चलने लगेगा। पिछले अनुभवों ने तुम्हें संवेदनशील जरूर बनाया, लेकिन कमजोर नहीं बनाया, बल्कि भीतर से मजबूत किया है। आने वाला समय तुम्हें यह एहसास कराएगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे विकास के लिए जरूरी था। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम ज्यादा समझदार, ज्यादा धैर्यवान और ज्यादा संतुलित हो। यही कारण है कि अब जीवन तुम्हें एक ऐसा साथ देने वाला व्यक्ति देने जा रहा है जो तुम्हारे इस बदले हुए स्वरूप को समझ सके। मीन राशि के लिए यह समय कर्म सुधार का भी है, क्योंकि जो बीज पहले बोए गए थे अब उनका फल मिलने वाला है। यदि तुमने किसी का दिल दुखाया है तो क्षमा मांगना सीखो। यदि किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो क्षमा करना सीखो, क्योंकि आने वाला संबंध तभी मजबूत होगा जब तुम पुराने बोझ को छोड़ पाओगे। यह कन्या तुम्हारे जीवन में शांति का अनुभव लेकर आएगी। उसके साथ तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हें किसी चीज को साबित करने की जरूरत नहीं है, बस स्वयं बने रहना ही काफी है। यह अनुभूति मीन राशि के लिए बहुत दुर्लभ होती है, क्योंकि वे हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब जीवन तुम्हें स्वीकार करने आ रहा है, न कि बदलने आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो तुम्हें हैरान कर दें। अचानक किसी पुराने मित्र का संदेश आना, किसी जगह का बार बार ध्यान में आना, किसी विशेष तिथि या नाम का बार बार दिखना। ये सब संयोग नहीं होंगे, बल्कि संकेत होंगे कि तुम्हारा मार्ग सक्रिय हो चुका है। इस समय तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा, क्योंकि मीन राशि का सबसे बड़ा मार्गदर्शक उसका अंतर्मन ही होता है। यदि मन कहे कि रुक जाओ तो रुक जाना, और यदि मन कहे कि आगे बढ़ो तो डरना मत। यह संदेश तुम्हें यह भी सिखाने के लिए है कि प्रेम केवल भावनाओं का उफान नहीं, बल्कि समझदारी और जिम्मेदारी भी है। आने वाला संबंध तुम्हें परिपक्व बनाएगा, तुम्हें सिखाएगा कि संवाद कितना जरूरी होता है, कि चुप्पी से ज्यादा प्रभावी शब्द हो सकते हैं। यह कन्या तुम्हारे जीवन में स्थिरता का दीपक बनकर आएगी। जब तुम उलझोगे तो वह तुम्हें सरल दृष्टि देगी। जब तुम कमजोर महसूस करोगे तो वह तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम कितने सक्षम हो। यह समय तुम्हारे लिए आभार व्यक्त करने का है, जो है उसके लिए धन्यवाद देने का, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखने का, क्योंकि कृतज्ञता से ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मीन राशि के लिए यह चरण आत्मिक उन्नति का भी है। ध्यान, प्रार्थना और सादगी तुम्हें और मजबूत बनाएगी। अपने विचारों को साफ रखो, अपने शब्दों को मधुर रखो और अपने कर्मों को सच्चा रखो, क्योंकि जो मिलने वाला है वह तुम्हारे इन्हीं गुणों से आकर्षित होगा। आगे के अंतिम हिस्से में अंतिम संकेत और संपूर्ण निष्कर्ष के साथ यह संदेश पूर्ण होगा। चलो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।